नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर्स पंडा। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना, यानी कि जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उस पर जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ये विवाद, आइए चलते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली में जो विवाद है, इस विवाद को हम जानते हैं इंडो सिनो बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम से। एक्चुअली में डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, यानी कि जब दो लोगों या दो राज्यों के बीच में या कोई दो देशों के बीच में जब कोई विवाद चल रहा होता है तो विवाद को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्यूट। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाद में एक चल रहा है कि गलवान घाटी। एक्चुअली में आखिर क्या है गलवान घाटी? दरअसल गलवान घाटी भारत और चीन की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि जो गलवान घाटी है वो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, जो कि लद्दाख में पड़ता है ना। तो गलवान एक नदी का नाम है बेसिकली, जो चीन के अक्सई और भारत के लद्दाख से गुजरती है। मतलब बेसिकली जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी का नाम एक नदी के ऊपर पड़ा है जिसका नाम गलवान है, जो कि चीन के अक्सई और भारत के लद्दाख से गुजरती है। अक्सई एक विवादित जगह है जिस पर चीन जबरन कब्जा करना चाहता है, परंतु भारत सेना के कड़े रुख की वजह से उसे अपने पैर वापस करने पड़े। ठीक है ना। तो यहाँ क्या चल रहा है कि एक अक्सई जो मैं उसका जो रीजन है चाइना का, वहाँ से एक वहाँ की विवाद ज़मीन है जिस पर जो चाइना है वो क्या करना चाह रहा है, और ज़बरदस्ती अपना कब्जा करना चाह रहा है। लेकिन भारतीय जो सेना है उसका कड़ा रुख देखते हुए उसने अपने जो पैर हैं वापस ले लिए। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि कोरोना की वजह से उसकी जो ग्लोबली पोजीशन है वो वैसे भी बेकार होगी, तो इस मसले में वो काफ़ी घिर चुका है। तो इस चक्कर में उसने अपने पैर और वापस ले लिए। इधर चीन और भारत का जो WHO में जो कदम है वो और बढ़ गया है, तो इस चक्कर में उसको मुँह की खानी पड़ रही है ना दोस्तों। अभी कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो गलवान घाटी मसले को सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो मसला चल रहा है बेसिकली उसका नाम क्या है, सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट, है ना। तो एक्चुअली है क्या, इसको आगे पढ़ते हैं। सन 1956 से दावा करता आ रहा है कि अक्सई क्षेत्र उसका पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है ना दोस्तों। तो सन 1956 से चाइना जो दावा करता आ रहा है कि अक्सई क्षेत्र जो है उसका हिस्सा है, लेकिन यह दावा बेबुनियाद है, क्योंकि करीब 58 साल पहले, 58 साल पहले मतलब वही 1962 यानी कि 1962 में जो चाइना इंडिया के बीच में जो वार हुआ था उसके बीच है ना। तो 58 साल पहले भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तब भी देखो निष्कर्ष क्या निकलता है उसका, चाइना यहाँ अपनी सहूलियत के लिए जबरन भारत की ज़मीन पर तंबू टेंट गाड़ना चाहता था, जिससे कि भारत और चीन की इस विवाद ज़मीन पर वह आसानी से निगरानी कर सके। लेकिन भारत ने यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए चीनी सेना को 2 किलोमीटर पीछे खदेड़ दिया है ना दोस्तों। तो चक्कर क्या था कि यहाँ पर जो चीनी सेना थी वो क्या करना चाह रही थी, इस ज़मीन पर क्या करना चाह रही थी, अपनी सहूलियत के लिए कि भारत की जो गतिविधियाँ हैं जब बॉर्डर पर उन पर अपना ध्यान रख सके। तो इस चक्कर में वो क्या करना चाह रही थी, यहाँ पर अपना अड्डा जमाना चाह रही थी। लेकिन भारतीय सेना के जवाबी हमले से वो पीछे हट गई और उसको पीछे हटना ही पड़ा, क्योंकि भारत ने उसकी जो सेना थी उसको खदेड़ दिया। अब देखिए भारत और चीन के जो इतिहास था उससे संबंधित कुछ तथ्यों पर ध्यान डाल लेते हैं ना। 1 अप्रैल 1950 को चीन और भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए, है ना दोस्तों। तो 1 अप्रैल 1950 को चीन और भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए पहली बार। ठीक है ना। KM पेनिकर भारत के पहले राजदूत नियुक्त किए गए, यानी कि जो KM पेनिकर थे वो भारत के पहले राजदूत नियुक्त किए गए। कहाँ पर, चीन में। भारत और चीन के जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था, यानी जो भारत था चीन के साथ जनवादी गणराज्य के साथ। एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ जो है क्या है, समाजवाद है, लेकिन वहाँ पर क्या है, साम्यवाद। तो वही उसी के बारे में बताना चाह रहा है कि भारत
चीन के जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। हिंदी चीनी भाई भाई उस समय एक आकर्षक कहानी बन गई और द्विपक्षीय आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। दोस्तों तो ये आज का मेरा लेक्चर था। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके आगे एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।